स्पाइन के ऑपरेशन की बात सुनते ही लोगों में तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगती है और लोग दहशत में आ जाते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ जाने से लोग राहत की सांस ले सकते हैं। देश के जाने माने स्पाइनल सर्जन डॉक्टर अरविंद भटेजा का दावा है कि ओ आर्म जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ जाने से स्पाइनल सर्जरी आसान हो गया है। इस संबंध में डॉक्टर भटेजा से बातचीत की है वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा ने। प्रस्तुत है बातचीत का संक्षिप्त अंश। स्पाइन सर्जरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कौन है डॉक्टर अरविंद भटेजा। न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी और जनरल सर्जरी में प्रसिद्ध डॉक्टर भटेजा ने जनरल सर्जरी में एमबीबीएस के साथ साथ एमएस की डिग्री हासिल की है और न्यूरो सर्जरी में एमसीएच किया है। मात्र 29 वर्षों में इन्होंने लगभग 7000 सर्जरी कर एक अलग ही रिकॉर्ड दर्ज किया है। न्यूरो सर्जरी में और बेहतर करने के लिए निरंतर नई नई खोज में जुटे डॉक्टर भटेजा सिंगापुर, जर्मनी और यूएस का दौरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसके प्रयोग को सीखने के लिए करते रहते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्पाइन विजन 2007 के सम्मेलन में डॉक्टर भटेजा को लीडिंग स्पाइन सर्जन के रूप में मान्यता दी गई और ग्लोबल इकोनॉमिक काउंसिलिंग ने राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया। फिलहाल वे बेंगलोर के स्पर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़कर एक बेहतरीन न्यूरो सर्जन के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। स्पाइनल में विकृति को लेकर जो ऑपरेशन किया जाता है वो आज भी दहशत भरा है। कितना ये सुरक्षित है ऑपरेशन? आजकल तो बहुत सुरक्षित है क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे और ज़बरदस्त बेहतरीन नए नए टेक्नोलॉजीज आए हैं जिससे हम पेशेंट के स्पाइन को बहुत अच्छे तरीके से जांच के ऑपरेशन थिएटर के समय ऑपरेशन के समय हम बिल्कुल परफेक्शन और बिना कोई गलती के साथ हम ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या है ये अत्याधुनिक तकनीक जो बताया जा रहा है, क्या है ये? बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं आजकल। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है जो बहुत सालों से है उसको ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप बोला जाता है, जिससे हम पेशेंट के नर्व्स के पास, स्पाइन के पास जो नाजुक नाजुक नसें हैं उनको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन होता है और बहुत तेज़ रोशनी लगता है अंदर, तो हम बहुत सब कुछ डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दूसरी बात है कि हम पेशेंट के स्पाइन को ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्कैन कर सकते हैं आजकल, सीटी स्कैन। और वो सीटी स्कैन हमारे नेविगेशन, जैसे आप गाड़ी में गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, वैसे ही हमारे ऑपरेशन थिएटर में भी ये जो चित्र है, सीटी स्कैन के चित्र हैं, हम वो नेविगेशन सिस्टम पे लगा के हम उसको नक्शा की तरह यूज़ कर सकते हैं। हर एक पेशेंट का अलग अलग नक्शा होता है, तो जैसे आपके सिटी में एक नक्शा तो होता है, वो तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है ना, लेकिन हर एक पेशेंट में नक्शा अलग अलग हो सकता है। तो हमको हर एक पेशेंट में परखना है कि नक्शा क्या है ये पेशेंट का, तो उसको लेके हमको नेविगेशन करना है। तो ओआर्म में यही टेक्नोलॉजी, जिसको ओआर्म बोलते हैं, ओआर्म पुराना था सीआर्म जो 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 देखिए एक्सरे की तरह है, ओआर्म तो सीटी स्कैन की तरह है। तो ये ओआर्म टेक्नोलॉजी से हमारा एक नया नक्शा बन जाता है हर एक पेशेंट के लिए, और उसको यूज़ करके हम ऑपरेशन बहुत बिना कुछ रिस्क के कर सकते हैं। कहा जाता है कि स्पाइनल सर्जरी में एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है और उसके बीच में काम करना पड़ता है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। लेकिन ये तो है कि एक तरफ खून की नली है और एक तरफ ब्रेन का पूरा नर्व गुजरता है। लेकिन जो हम तो रोज करते हैं ये ऐसे सर्जरी, और ऐसे कोई बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत रेयर हो जाते हैं आजकल। ये जो विकृति है स्पाइनल में और उसका जो ऑपरेशन होता है उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद प्लेट टूट जाता है और फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर हम स्क्रू और रॉड जो भी मटेरियल से बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है या टाइटेनियम हो सकता है, अगर हम उस पर ज़्यादा बोझ लगाएंगे तो कोई भी स्क्रू टूट सकता है। आपका गाड़ी में भी कोई
मेटल का कोई हिस्सा हो सकता है जो 10 साल में 20 साल में फेल हो सकता है, वैसे भी स्पाइन में भी जो इम्प्लांट हम डालते हैं वो भी फेल हो सकता है। तो इसीलिए स्पाइन सर्जरी में हम बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, हड्डी का ग्राफ्टिंग करते हैं, जिससे स्पाइन जुड़ जाता है, हड्डी से हड्डी का जोड़ बन जाता है, ताकि ये स्क्रू रॉड पर कोई ज़्यादा बोझ ना आए। तो अगर ऐसे किया जाता है तो टूटने का संभावना बहुत कम है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं जो 20 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सिर्फ टूटना तो कोई भी चीज़ टूट सकती है, लेकिन अगर ठीक से किया जाता है तो संभावना काफ़ी कम है। बताया जाता है कि आपको भी स्पाइनल में प्रॉब्लम आया था और आपका भी सर्जरी हुआ है। क्या था और कितना रिस्की था? मेरे को पता है इसमें कितना रिस्क है, तो मैं बिल्कुल मतलब मेरे को कोई डर नहीं था कि मेरा ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। पहले जो स्पाइनल सर्जरी होता था वो सियान के मदद से होता था, अभी आप बता रहे हैं कि OR में आ गया है। इसका सक्सेस रेट क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसमें भी कोई मिस्टेक्स आ सकते हैं, इसीलिए इसके लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं, US जाके दूसरे जगहों में जाके ट्रेनिंग लेते हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, कहाँ कहाँ इसके नुक्स रह सकते हैं। तो हमको समझ के परख के ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके कल से वो हम यूज़ करना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। सक्सेस रेट क्या है, कुछ परसेंटेज इसका है? नियरली 100%। 100%? नियरली 100%। मैं 100% कोई भी चीज़ को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि किसी में भी कोई भी चीज़ में जो भी टेक्नोलॉजी हो उसमें कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो हो ही सकता है, कोई ना कोई वीक पॉइंट तो हो ही सकता है, लेकिन 100% के बहुत करीब है। स्पाइनल विकृति का जो मामला है, क्या उसके लिए पहले से भी कोई सावधानी बरती जा सकती है? मतलब पहले से नेचुरल मतलब कैसे बचा जा सकता है स्पाइनल में किसी तरह का गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या कोई एक्सरसाइज या कोई सावधानी पहले से? हाँ, बहुत सारे चीज़ें हैं। एक तो अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए कि मेरा स्पाइन क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में, आजकल के जो सोसाइटी में लोगों का जानकारी स्प्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि अपने स्पाइन को क्या डैमेज कर रहे हैं, रोज़ के ज़िंदगी में क्या डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सब लोगों को अपना वेट के बारे में, हेल्थ के बारे में थोड़ा टाइम लेना चाहिए कि वो अपने आप को मैनेज करे ठीक से, हेल्थ और अपने एक्सरसाइज को। और उनके जो बैठने का तरीका है ऑफिस में, कंप्यूटर के सामने, गाड़ी में, उसके बारे में उनको भी जानकारी लेना चाहिए, कोई फिजियोथेरेपिस्ट से या कोई डॉक्टर से, कि कौन सा ठीक तरीका है।